अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है कद की नशोनुमा का रुक जाना। बहुत से लोगों की हाइट ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से उनकी कद की नशोनुमा नहीं हो पाती और उनका कद उम्र के लिहाज से कम रह जाता है। आज का प्रोग्राम खास उन लोगों के लिए है जो इस प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। आज मैं बताऊंगी कि हाइट ग्रोथ क्यों रुक जाती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और क्या इस रुकी हुई नशोनुमा को दोबारा बहाल किया जा सकता है। इसके साथ ग़िज़ा, परहेज और एहतियाती तदाबीर, कद को बढ़ाने का कुदरती तिब्बी तरीका इलाज क्या है। अब छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें, क्योंकि उनकी तमाम परेशानियों का हल पेश कर रहा है तासीर दवाखाना। जी नाज़रीन, कद छोटा रह जाना एक ऐसा पेचीदा मर्ज बन चुका है जो कि आजकल तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रिश्ते में रुकावट और मुलाजमत मिलने में दुश्वारी, इवेंट्स में जाने से हिचकिचाहट वगैरह। मैं नाज़रीन को सबसे पहले बताती हूँ कि कद छोटा क्यों रह जाता है, यानी हाइट ग्रोथ क्यों रुक जाती है। जब इंसान का कद उम्र के लिहाज से ग्रोथ न कर पा रहा हो तो हम कहते हैं कि इस शख्स का कद छोटा रह गया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी शख्सियत में कद का एक अहम किरदार होता है। कद का छोटा रह जाना शख्सियत में सारी खूबसूरती को मात दे देता है और इंसान की शख्सियत नामुकम्मल सी लगती है। यही वजह है कि आजकल के दौर में कद का छोटा रह जाना एक पेचीदा मर्ज समझा जाता है। जिन लोगों का कद छोटा रह गया है वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। पहले लोग ये समझते थे कि कद कुदरती और पैदाइशी तौर पर छोटा रह जाता है और इसके कद में इजाफा नहीं किया जा सकता। मतलब पहले कद को बढ़ाना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन तिब में होने वाली रिसर्च और तजुर्बात ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि कद छोटा रह जाना पैदाइशी नहीं होता, बल्कि ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में खलल के बायस वकूअ पज़ीर होता है। अगर इस खलल को दूर कर दिया जाए तो इसमें इजाफा किया जा सकता है। तिब्बी एतबार से हमारे जिस्म में अहम ग्लैंड्स यानी गदूद पाए जाते हैं। इस गदूद का अगला हिस्सा मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पैदा करता है जो हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होते हैं। इन्हीं हार्मोन्स में से एक हार्मोन जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन है, इस हार्मोन की वजह से जिस्म की हड्डियां बिलखसूस लंबी हड्डियां बढ़ती हैं और बदन की पूरी तरह नशोनुमा होती है, जिससे कद में इजाफा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर इस ग्लैंड को कम मिकदार में पैदा करे तो इस कमी का नतीजा ये होगा कि कद छोटा रह जाएगा। अगर हार्मोन की नशोनुमा यानी ग्रोथ ज्यादा होगी तो कद लंबा होगा। इसके साथ साथ मैं नाज़रीन को बताती चलूं कि कद के साथ साथ जिस्म के वजन का बढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसानी जिस्म या शक्ल को पुरकशिश और जाज़िबे नजर बनाने में कद्दो कामत के मुताबिक वजन का मुनासिब होना भी जरूरी है। कद के लिहाज से वजन की मिकदार मुख्तलिफ होती है। अगर कद बहुत ज्यादा लंबा होगा तो बहुत ज्यादा दुबला पतला जिस्म बदसूरती की अलामत समझा जाता है। यही वजह है कि कद के साथ साथ वजन का बढ़ना भी जरूरी है। हर इंसान में कुदरती तौर पर बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें अक्सर खसूसियात विरासत में मिलती हैं। तो नाज़रीन, कद का बढ़ना या कम रहना विरासती अलामत भी हो सकती है, लेकिन मुनासिब देखभाल और खुराक से हम कद और वजन में तवाज़ुन लाकर शख्सियत को पुरकशिश और जाज़िबे नजर बना सकते हैं। नाज़रीन, उम्र के लिहाज से कद बढ़ने की रफ्तार भी मुख्तलिफ होती है। जैसे कि पैदाइश के बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है। 3 साल तक बच्चे की जिस्म की तवालत अमूमन उम्र के निस्फ तक पहुंच जाती है और 5 साल नशोनुमा बाकायदा होती है, मगर 16 साल के बाद ये रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसी तरह 18 साल से लेकर 20 साल तक कद की पैदाइश यानी ग्रोथ सालाना 5 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ती। 25 साल तक कद का बढ़ना बिल्कुल मौकूफ हो जाता है। जो लोग बुलंदोकामिद और अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि कद बढ़ाने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। प्रोटीन हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है, क्योंकि हमारे जिस्म का बेशतर हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है, जो कि गोश्त में पाई जाती है। हमारे दांतों और हड्डियों यानी बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इनकी कमी की वजह से बोन्स में भुरभुरापन आ जाता है, यानी कि हड्डियां भुरने लगती हैं और जोड़ सख्त होने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि कद छोटा रह जाता है और दुबलापन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मैं नाज़रीन को बताती हूँ कि कौन सी खुराक का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए मुफीद है और कौन सी खुराक नुकसानदेह है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की खुराक का हमारी बॉडी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार होता है। ऐसी खुराक का इस्तेमाल छोटे कद वालों के लिए इंतहाई मुफीद है, जिसमें विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन ज्यादा मिकदार में मौजूद है।
प्रोटीन अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होनी चाहिए जो कि हार्मोन्स की नशोनुमा और हड्डियों की मजबूती के लिए लाजिम व मलजूम है। प्रोटीन के हसूल के बड़े ज़राए मछली, अंडा, दूध और सब्जियां हैं। इसके अलावा विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए नागज़ीर है। इसकी कमी कमजोर हड्डियों और छोटे कद की शक्ल में रूनुमा होती है। जिस्म की नॉर्मल नशोनुमा के लिए विटामिन डी के अलावा दूध, मिल्क शेक का इस्तेमाल मुसलसल करें। केले और सेब का मिल्क शेक कद बढ़ाने के लिए आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। इसी तरह विटामिन सब्जियों और फलों में कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। मिनरल्स में शामिल मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, आयोडीन और आयरन कद की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद परहेज बताती हूँ उन लोगों के लिए जिनका कद छोटा रह गया है। उन लोगों को चाहिए कि तमाम खट्टी बादी अशिया मसलन पकोड़े, समोसे, अचार, चटनी, तेज मसालेजात वाली ग़िज़ाओं से परहेज करें। इसके साथ साथ फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके बाद मैं नाज़रीन को इसके बारे में एहतियाती तदबीर बताती हूँ जो अपने कद में इजाफा कर सकते हैं या अपनी बॉडी को चुस्त एक्टिव रख सकते हैं। जिस्म की नशोनुमा की बहाली के लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। वर्जिश में ऐसी एक्टिविटीज़ को अपना मामूल बना लें जिसमें जंपिंग या किसी चीज़ के साथ आपको लटकना पड़े। इसके साथ साथ 2 किलोमीटर तक पैदल चलना अपना मामूल बना लें। ज़्यादा बैठने या ज़्यादा सोने से इज्तनाब करें। इन तमाम बातों पर अमल करके रुकी हुई ग्रोथ की दोबारा बहाली की जा सकती है। इसके बाद मैं नाज़रीन को हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज बताती हूँ क्योंकि हम कहते हैं छोटे कद वाले अब परेशान होना छोड़ दें क्योंकि तासीर दवाखाना पेश कर रहा है एक ऐसा ग्रोथ फार्मूला जिसका नाम मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स है। मुतारिफ करवाया। अब इस कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद में बआसानी इजाफा कर सकते हैं। हमारे इदारे तासीर दवाखाना के मायनाज डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में बरस हा बरस की तहकीक के बाद कद ना बढ़ने के असल असबाब और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फार्मूला मुतारिफ करवाया जिसके इस्तेमाल से अब हाइट को बढ़ाना बहुत ही आसान। इस हाइट ग्रोथ फार्मूले का नाम है तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स। जी नाज़रीन, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स अब आपकी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ और सिर्फ तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स में ही पोशीदा है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स जो हर तरह की कीमियाई अज्जा से पाक और मुकम्मल तौर पर एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स खालिस और कीमती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है जो कि 100% नताइज का हामिल है। इसलिए तो हम दावे के साथ कहते हैं छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें क्योंकि छोटा कद अच्छे भले इंसान को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है और छोटे कद की वजह से इंसान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। माशरे में अपनी शख्सियत को पुरअसर बनाने के लिए कद बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन अब छोटे कद को बड़ा मसला ना बनाएं क्योंकि तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद में 4 से 6 इंच तक बआसानी इजाफा कर सकते हैं। जिन अवामिल की वजह से आपका कद बढ़ना रुक गया है, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट ग्रोथ फार्मूला इन तमाम अवामिल का खात्मा करता है और मुख्तसर अरसे में ही आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। तासीर दवाखाने का हर्बल तरीका इलाज से तैयार करदा तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स का इस्तेमाल इन तमाम असबाब का अजाला करता है जिनकी बदौलत हाइट ग्रोथ रुक जाती है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स ऐसे नेचुरल अज्जा से तैयार किया गया है जो जिस्म में तेजी से जज्ब होकर ग्रोथ को बढ़ाते हैं और आपके कद में 4 से 6 इंच तक इजाफा करते हैं। अगर आप भी छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो अब परेशान होना छोड़ दें। आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और अपनी परेशानी का हल पाएं। इसके अलावा आप ये कोर्स बजरिया ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम नाज़रीन को पसंद आया होगा। नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina,
Our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taseer, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility Chairman Taseer Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taseer Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696, for female consultation. Women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer, 0332-1500549. Address: Taseer Dawakina and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakina.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.